हे गाइस, मैं आपके डिमांड पे लेकर के आ गया हूँ बीटीटीएच का न्यू एपिसोड। और थैंक यू आसिफ सर, जो आपने हमारे पिछले एपिसोड पे कमेंट किया था। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा उस प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इनफैक्ट वो सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। तभी जियाओयान उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी उस प्रोटेक्टर को बचाने के लिए एल्डर शी वहां पे आ जाते हैं। वो प्रोटेक्टर अपने सेक्ट में इमरजेंसी सिग्नल पहुंचाने के लिए वहां से चला जाता है और जियाओयान को रोकने के लिए एल्डर शी आ जाते हैं। तभी जियाओयान अपनी 5 बुद्धा हेवनली फायर ट्राइबल्यूशन फॉर्मेशन को समन कर लेता है। अब आगे इस एपिसोड में जियाओयान ने अपनी 5 बुद्धा हेवनली फायर ट्राइबल्यूशन फॉर्मेशन को जैसे ही समन किया था, उन सारे के सारे 5 हेवनली फायर में से अलग अलग बीस्ट निकल रहे होते हैं, जो कि उन हेवनली फायर के गार्डियन होते हैं। जिसे देख करके एल्डर शी और एल्डर शी के सपोर्टर की तो हालत खराब हो जाती है। तभी जियाओयान अपनी हेवनली फायर्स को चारों दिशाओं में फैला करके एल्डर शी और उसकी पूरी टीम को वहां पे घेर लेता है। ये देख करके एल्डर शी और उसके पूरे साथी एकदम कांप उठते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का, इसके पास 5 हेवनली फायर कैसे आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो पांचों हेवनली फायर नीचे आकर के एल्डर शी और उनके साथियों को एक डोमेन में कैद कर देती है। एल्डर शी अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी से आइस ग्लेशियर वैली के फॉर्मेशन लोटस फ्रीज रिवर एरे को समन करो। ये कहते ही वो लोग उस एरे को समन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोग के आसपास आइस लोटस आ जाता है, जिसे देख करके जियाओयान हंसने लगता है। तभी जियाओयान अपने फॉर्मेशन की पावर को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी हेवनली फायर की पावर आपस में मर्ज हो करके एक अलग सा ही डोमेन के अंदर एरे बनाने लगती हैं, जिसे देख करके एल्डर शी की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि लिए उसका जो लोटस आइस फॉर्मेशन होता है जियाओयान के फॉर्मेशन के सामने वो बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा ही नजर आ रहा होता है। तभी जियाओयान कहता है कि तुम लोगों को अब यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कहकर के वो अपने 5 बुद्धा हेवनली फायर ट्राइबल्यूशन फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसके फॉर्मेशन के अंदर से ही अलग अलग फायर के वेव्स निकलने लगते हैं और वो वेव्स सीधा उस लोटस की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके वो सारी की सारी वेव्स उस आइस लोटस फ्रीजिंग एरे को तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसके ब्लास्ट की वजह से आसपास में जितने भी फ्लोटिंग स्टोन होते हैं और पिलर होते हैं वो तक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यहाँ तक कि ये फैमिली का मेंशन तक क्रैक हो जाता है और उसकी जमीन वहां पे फटने लगती है, जिसे देख करके ये फैमिली के एल्डर कहते हैं कि आखिर जियाओयान कितना ज्यादा पावरफुल है। इसने यहाँ पे ग्लेशियर वैली के टॉप एल्डर्स को सिर्फ अपने सामने एक डोमेन में कैद करके रखा हुआ है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसी पावर आखिर किसी के पास कैसे हो सकती है। यहाँ पे उन लोगों को तो ये चीज विश्वास ही नहीं हो रही होती है। अभी हम देखते हैं कि जियाओयान अपने 5 बुद्धा हेवनली फायर ट्राइबल्यूशन फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जो कि एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाती है और उसमें से जो वेव निकल रही थी वो एल्डर शी के फॉर्मेशन को तबाह करना शुरू कर देती है और उसमें होल करना स्टार्ट कर देती है। आखिर कब तक आइस फायर से जीत पाएगी। और देखते ही देखते एल्डर शी का फॉर्मेशन यहाँ क्रैक होने लगता है। तभी उसके सपोर्टर कहते हैं कि एल्डर शी, हम लोग इस जियाओयान के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका 5 बुद्धा हेवनली फायर ट्राइबल्यूशन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से हमारा लोटस फ्रीज रिवर एरे कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी एल्डर शी कहता है कि तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो, आज मैं इस लड़के को अपने हाथों से मार के रहूंगा। भी वो एल्डर शी की बात को सुन करके कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर ये हेवनली फायर जरा सा भी हमारे फॉर्मेशन को तोड़ के अंदर आ गई, जो कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारे फॉर्मेशन को तोड़ देगी, तो हम सब यहाँ पे जल बुन के राख हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एल्डर शी कहता है कि तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम सब के सब मेरा कहाँ मानो। और ये कहते वो कहता है कि अपनी तुम लोग पावर मेरे अंदर ट्रांसफर करो और मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही वो दोनों एल्डर शी के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से एल्डर शी अपने ग्लेशियर वैली के लेजेंडरी एंशिएंट बो को समन करने की तैयारी करता है, जिसे सुन करके वो दोनों एल्डर कहते हैं कि एल्डर, क्या उस बो से काम हमारा बन जाएगा। तभी एल्डर शी कहता है कि आज तक हमारे ग्लेशियर वैली के इस एंशिएंट बो से कोई भी नहीं बच पाया है। और देखते ही देखते एल्डर शी अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने सामने एक एंशिएंट ग्लेशियर वैली का बो को समन करने लगता है, जो बो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। देखते ही देखते उस बो के अंदर एक तीर भी आ जाती है, जिसे देख करके जियाओयान सिर्फ अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। तभी एल्डर शी अपनी पूरी ताकत लगा करके उस बो को पीछे खींच रहा होता है और उस तीर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होता है।
जिसे देख करके जियाओयान तुरंत अपनी 5 बुद्धा हेवनली फायर ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन की पावर को अपने पास समन करता है और 5 हेवनली फायर को मिक्स करके 2 जाइंट हैंड को समन करने लगता है। जिसे देख करके एल्डर शी कहता है कि जियाओयान के इस हेवनली हैंड को कंप्लीट होने से पहले ही हमें उसके ऊपर अपने बो से अटैक करना होगा, मगर काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि जियाओयान अब तक अपने हेवनली फायर हैंड्स को समन कर लेता है। तभी एल्डर शी अपनी तीर को छोड़ देते हैं जो कि काफी तेजी से जियाओयान की ओर बढ़ रहा होता है। जिसे देख करके जियाओयान अपने हेवनली जाइंट हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आसमान में पूरी तरीके से क्रैक पड़ जाता है। तभी जियाओयान अपने दोनों जाइंट हैंड से उस तीर को हवा में ही अपने पास पहुंचने से पहले ही रोक लेता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्लैश होता है कि आसपास के जितनी भी पिलर्स होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। ये तीर इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जियाओयान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। इनफैक्ट जियाओयान के ये दोनों जाइंट हैंड भी उसे रोक नहीं पा रहे होते हैं। तभी एल्डर शी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी फ्लोटिंग आइसलैंड होते हैं वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। तभी जियाओयान अपनी पूरी कोशिश इधर कर ही रहा होता है, मगर एल्डर शी कहता है कि तुम इस एरो को नहीं रोक सकते हो। तभी जियाओयान कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो मुझे मार सके। तभी एल्डर शी उसके दोनों जाइंट हैंड को फ्रीज करने लगता है, जो देख करके जियाओयान कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस एरो को मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये एरो मेरे पूरे के पूरे जाइंट हैंड को फ्रीज करके रख देगा, जिसकी वजह से मैं शायद यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। ये सोच करके वो अपना पूरा दम लगाने लगता है और इधर एल्डर शी अपनी पावर को और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास तो 2 एल्डर्स की भी पावर होती है, जिसकी वजह से उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जियाओयान को उस तीर को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी एल्डर शी अपने एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से मुझे और पावर दो, और वो लोग ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और एल्डर शी इस ब्लास्ट को देख करके खुशियां मनाने लगता है। उन्हें लगता है कि जियाओयान यहाँ पे मर चुका है, क्योंकि वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आसपास के जितने भी आइसलैंड होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पे एल्डर शी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पे फाइनली जियाओयान को जान से मार जो दिया था। कहते हैं ना कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, और अगर जब तक अपने दुश्मन की लाश को अपनी आंखों के सामने ना देख लो तब तक उसे मरा हुआ नहीं मानते हैं। और तभी हम देखते हैं जियाओयान वहाँ पे 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एक हाथ में एंग्री बुद्धा फायर लोटस को लेकर के काफी तेजी से एल्डर शी और उसके टीम की ओर बढ़ता है। और देखते ही देखते अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस का मजा एल्डर शी और उसके पूरी टीम को चखा देता है, जिसकी वजह से एल्डर शी का यहाँ पे मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उनकी मौत तो यहाँ पे तय है। तभी हम देखते हैं वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस जैसी एल्डर शी और उसकी टीम को लगता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एल्डर शी के जो दोनों टट्टू होते हैं जो कि उनके पीछे थे वो बेचारे इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस के अटैक की वजह से काफ़ी दूर छटक के गिरते हैं और आसमान में एक एंग्री बुद्धा फायर लोटस बन जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर शी के दोनों टट्टू बहुत तेज़ी से नीचे ज़मीन की ओर जा रहे होते हैं और एक आइसलैंड पे जा करके धमाक से गिरते हैं। और इधर एल्डर शी बेचारा वो तो उसके मुंह से खून तक बाहर निकल आता है और वो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, ये उसका कहना ही था। तभी वो भी एक पत्थर पे जा करके गिर जाता है। तभी जिनलान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जिनलान ने सच कहा था कि जियाओयान का मुकाबला इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं कर सकता। अगर वो ठान ले किसी को भी मारने से तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जियाओयान सच में एक मॉन्स्टर है, उसने यहाँ पे अकेली ही ग्लेशियर वैली के टॉप एल्डर्स की हालत खराब कर दी और हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को तो जो जान से मारने वाला था। अगर ये ग्लेशियर वैली का एल्डर ना आता, मैं सच में ऐसे लड़के को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ग्रैंडफादर की बात को सुन करके बाकी एल्डर भी वहाँ पे हामी भर रहे होते हैं कि आपने सही कहा मास्टर। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान ने ये एंग्री बुद्धा फायर लोटस को यूज़ करने की वजह से अब उसकी पूरी की पूरी पावर ख़त्म हो चुकी थी और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तभी वो हाँफते हुए अपने सामने हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को देखता है। उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी बीच में ही उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। और तभी वो कहता है कि थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को यूज करने की वजह से मेरी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और मुझे कैसे भी करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करना होगा।
और सच में ये थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मगर मुझे यहाँ पे इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को जान से मार नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी जान तो बची है कि मैं इसे मार सकूं। ये कहते ही वो अपने अंदर हिम्मत जगाता है और काफ़ी तेज़ी से उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की ओर बढ़ता है, और पलक झपकते ही वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की तो हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी जियाओयान कहता है कि इतना भी आसान नहीं है मुझसे भागना। ये कहते वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम ही वो थे ना जिसने मेरे मास्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, और तुम्हारे सेक्ट हॉल ऑफ सोल ने मेरे मास्टर की सोल को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मगर आज मैं अपने टीचर का बदला तुमसे लूंगा, तुम्हें इस कदर टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, तुम मरने की भीख मांगोगे, मगर तभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी वो प्रोटेक्टर कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर हूँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे तो मेरे सीनियर तुम्हें जान से मार देंगे। उसका कहना ही था। तभी जियाओयान कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी गर्दन वहां पे दबाने लगता है। हम देख पाते हैं कि जियाओयान का हाथ तक वहां पे कट चुका था। तो प्रोटेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, वरना ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे टीचर को इस कदर उसकी सोल को तड़पाया है ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। तभी जियाओयान कहता है कि मैं उससे कई गुना, क्या कई हजार गुना दर्द तुम्हारी सोल को दूंगा, ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये कहते वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता और कहता है कि अब बताओ तुम्हें यहाँ पे और कौन बचाने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हारे पूरे के पूरे साथियों को लायक नहीं छोड़ा है कि वो आकर के तुम्हारी मदद कर सके। और यहाँ पे वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर सिर्फ तड़प ही रहा होता है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो जियाओयान से फाइट कर सके। जियाओयान की बात को सुन करके दूर खड़ा ग्लेशियर वैली का एल्डर कहता है कि जियाओयान शायद तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए तुम इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर का कुछ नहीं कर सकते हो। अभी मास्टर तियांग कहते हैं कि जियाओयान तुम कंटिन्यू रखो, मैं इस गधे को खुद ही हैंडल कर लूंगा, और हाँ अपनी पावर को रिगेन करने के लिए कोई स्पिरिचुअल पिल को जल्दी से जल्दी खा लो। ये सुनते ही वो ग्लेशियर वैली का एल्डर कहता है कि मैं तुम दोनों को ही यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो काफी गुस्सा रहा होता है। इधर जियाओयान इस प्रोटेक्टर का गला दबाने लगता है और अपने पास से रिकवरी पिल को निकालता है और उसे तुरंत खा करके अपनी बॉडी को हील करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो प्रोटेक्टर कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ मारा तो तुम नहीं बच पाओगे। ये कहते ही वो जियाओयान को देख ही रहा होता है। तभी जियाओयान उसकी गर्दन को और तेजी से मसलना शुरू कर देता है। मगर तभी ऊपर से आवाज आती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी आसमान फटता है और आसमान के अंदर से हॉल ऑफ सोल के कई सारे वॉरियर बाहर आते हैं, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए सारे लोग एकदम दंग हो जाते हैं। तभी जियाओयान उन सारे वॉरियर्स को देखने लगता है जिनके बीच में उनका लीडर आ रहा होता है। तभी जियाओयान कहता है कि ये तो दी दाओ जुन लेवल पे है, आखिर इतना पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ कैसे आ गया। तभी एल्डर तियांग कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे 2 स्टार दी दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पे आ चुका है, जो कि अब हमारे लिए ये फाइट काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से भर जाएगी, क्योंकि इस प्रोटेक्टर से फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। तभी ग्लेशियर वैली का एल्डर उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि क्विंग हाई मास्टर, आपका स्वागत है हमारी ग्लेशियर वैली के टेट्री में। तो ग्लेशियर वैली का एल्डर हॉल ऑफ सोल के मास्टर क्विंग हाई से कहता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पे कैसे आ गए। तभी वो क्विंग हाई कहता है कि यहाँ से अपनी टीम के साथ गुजर ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पे इमरजेंसी मैसेज मिला कि हमारे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की जान खतरे में है, और मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हॉल ऑफ सोल से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। आज मैं उसे ही जान से मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के ग्लेशियर वैली का एल्डर काफी खुश हो जाता है। तभी हॉल ऑफ सोल का मास्टर कहता है आखिर वो कौन है। पीछे से तड़पती हुई आवाज आती है उस प्रोटेक्टर की कि सीनियर, ये वही जियाओयान है जिसको मारने के लिए हॉल ऑफ सोल काफी दिनों से परेशान है, और मैं इसे मारने ही वाला था, मगर ये अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। प्लीज आप मेरी मदद करें और मुझे इस दरिंदे से छुड़ाएं। और ये कहकर के वो अपनी मास्टर की ओर देख रहा होता है, मगर जियाओयान के हाथ से बच पाना इतना भी आसान नहीं है। हॉल ऑफ सोल का मास्टर कहता है जियाओयान से कि तुम मेरे प्रोटेक्टर को छोड़ दो, हो सकता है कि मैं तुम्हें आसान सी मौत दूं। और जियाओयान को ऐसे 2 कौड़ी की धमकी कभी बर्दाश्त हुई है। तभी जियाओयान उस सोल को पकड़ करके अपनी स्पेस रिंग के अंदर कैद कर देता है। कहता है अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तभी वो मास्टर काफी तेजी से जियाओयान की ओर बढ़ता है। तभी जियाओयान तुरंत उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके वहां से हट जाता है। तभी वो मास्टर कहता है कि मेरे प्रोटेक्टर को मेरे हवाले कर दो।
वरना मैं सच में तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। ये कहते हुए वो जियाओयान का पीछा करता है। ये करके मास्टर तियान जियाओयान की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी उनका रास्ता ग्लेशियर वैली का एल्डर रोक लेता है और कहता है कि मेरे लाल तुम मुझसे तो फाइट कर ले। और तभी वो हॉल ऑफ सोल के मास्टर से कहता है कि सीनियर आप उस लड़के को अच्छा मजा चखाएं और इसको तो मैं ही हैंडल कर लूंगा। यहाँ पे उस ग्लेशियर वैली के एल्डर और मास्टर तियान के बीच में काफी भयानक फाइट होने लगती है और मास्टर तियान काफी कोशिश कर रहे होते हैं जियाओयान की हेल्प करने के लिए, मगर वो उस ग्लेशियर वैली एल्डर को हरा करके वहां नहीं पहुंच पाते हैं। हम देखते हैं कि जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफी तेजी से फ्लाई करते हुए भाग रहा होता है, मगर उसके सामने ठीक वो हॉल ऑफ सोल का मास्टर आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। कह करके वो तुरंत जियाओयान को स्केलेटन हैंड के अंदर कैद कर लेता है और कहता है कि आज सच में तुम्हें मैं बहुत बुरी मौत मारने वाला हूं और उसके बाद मैं अपने प्रोटेक्टर को तो छुड़ा ही लूंगा। ये कह करके जियाओयान की ओर देख रहा होता है। तभी जियाओयान जान चाहता है कि अगर इस प्रोटेक्टर से मुझे लड़ना है तो मुझे अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस को लास्ट टाइम समन करना होगा। भले ही मेरे पास पावर बहुत कम बची है, मगर फिर भी मुझे अपनी लाइफ के लिए तो फाइट करना ही होगा। ये कहते वो तुरंत अपनी पावर को गैदर करने लगता है। जितनी बची कुछ उसके पास एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज करके वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस को वहां पे बनाना शुरू कर देता है। जियाओयान को ऐसा करता हुआ देख करके मास्टर तियान कहते हैं कि जियाओयान ऐसा मत करो वरना तुम्हारी सोल तक डैमेज हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि तुम एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना सकते हो। ये सुनकर के ग्लेशियर वैली का एल्डर तो वहां मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसका मास्टर तियान उसकी हेल्प जो नहीं कर पा रहा था। हॉल ऑफ सोल का मास्टर जियाओयान के ऊपर अपने डिमोनिक हैंड से अटैक कर देता है, जिसे देख करके मास्टर तियान उसकी हेल्प करने जा रहे होते हैं, अगर उनका रास्ता ग्लेशियर वैली का एल्डर रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर जियाओयान को जस्ट मारने ही वाला होता है, क्योंकि जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर तभी जियाओयान के आसपास पर्पल और फैलने लगता है, जिसकी वजह से उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर के जाइंट यानी कि डिमोनिक हैंड को वो पर्पल और डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसे देख करके हॉल ऑफ सोल का मास्टर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है, इसने मेरे डिमोनिक हैंड को पल भर में डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर होती है, जो कि अपने अलग ही अंदाज में आकर के अपनी आंख को खोल करके कहती है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे जियाओयान को हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते हुए वो अपने पर्पल पॉइजनस ऑरा को रिलीज करती है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ज़रूर आपकी कमेंट का शॉर्ट आउट ले करके उसे हाईलाइट ज़रूर करूँगा और आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।